सन्नाटे की चादर में लिपटा तेहरान का राजभवन और उसके भीतर से उठती रहस्यमयी खामोशी क्या पूरे पश्चिम एशिया के राजनीतिक इतिहास को एक बेहद खौफनाक और नए मोड़ पर खड़ा करने वाली है। इस वक्त मध्य पूर्व के समर क्षेत्र से एक ऐसी सनसनीखेज और पूरी दुनिया की सांसें रोक देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने वैश्विक राजनीति के गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालयों तक भीषण खलबली मचाकर रखती है। दरअसल इजरायली मीडिया और खुफिया सूत्रों का एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोस्तबा खामनेई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और उन्हें अत्यंत गोपनीय तरीके से एक आपातकालीन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति हर गुजरते सेकंड के साथ नाजुक बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल अंधेरे के साए में पल रही इस सनसनीखेज खबर ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक के अगर देखा जाए तो सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा करती है, क्योंकि दुनिया भर की तमाम खुफिया नजरें इस वक्त केवल एक ही जगह पर टिकी हुई हैं। इजरायली खुफिया सूत्रों का सीधा दावा है कि मोस्तबा खामनेई की स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि डॉक्टरों की टीम भी हार मानती दिख रही है। दरअसल इजरायली खेमे की ओर से यहां तक कह दिया गया है कि अगर जल्दी तेहरान के इन बंद दरवाजों के पीछे से मोस्तबा खामनेई के शहीद होने या उनके खात्मे की आधिकारिक खबर सामने आ जाए तो वैश्विक समुदाय को इसमें रत्ती भर भी ताज्जुब या हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी हालत अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तेहरान का नया सुल्तान सचमुच अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है या फिर ये पश्चिमी ताकतों द्वारा बुना गया महज एक मानसिक भ्रमजाल और दुष्प्रचार है। क्योंकि पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की ये बहुत पुरानी फितरत रही है कि जब वो युद्ध के मैदान में सीधे तौर पर अपने लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहने लगते हैं तो वो सूचना युद्ध का सहारा लेकर झूठी अफवाहों का बवंडर खड़ा कर देते हैं। खबरों का ऐसा जहरीला बाजार गर्म करके दुश्मन के खेमे में असमंजस और डर फैलाना अमेरिका और इजराइल की उस पुरानी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वो बिना एक भी मिसाइल दागे सामने वाली सरकार के मनोबल को भीतर से तोड़ना चाहते हैं। दरअसल दुनिया की चौधराहट का झूठा तमगा अपने सीने पर लटकाकर घूमने वाला अमेरिका आज एक बार फिर अपने ही गढ़े हुए भ्रमजाल की पटकथा लिखने की नाकाम कोशिश कर रहा है, क्योंकि खुद को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाला वॉशिंगटन जब अपनी रणनीतिक नाकामियों में घिरने लगता है तो वो अपने बिकाऊ मीडिया तंत्र के जरिए बयानों की आतिशबाजी चलाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। क्योंकि वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों का ये रवैया अंधे को अंधारे में बहुत दूर सूझे वाली कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करता है, जहां वो अपनी जमीनी कमजोरियों और गिरती साख को नजरअंदाज करके तेहरान के सत्ता तंत्र को उखाड़ फेंकने के केवल हवाई दावों में ही मशगूल रहते हैं। दरअसल इजरायली मीडिया के सबसे चर्चित एक चैनल ने अगर देखा जाए तो ईरान के भीतर मौजूद अपने तथाकथित गुप्त और खुफिया सूत्रों के हवाले से ये दावा ठोक दिया है कि तेहरान के सत्ता प्रतिष्ठान में ये बात जंगल की आग की तरह फैल रही है कि मोस्तबा खामनेई की स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। दरअसल तेहरान के प्रशासनिक हलकों में मोस्तबा खामनेई की अत्यंत गंभीर हालत में होने और उन्हें वेंटिलेटर या किसी गुप्त आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में रखे जाने की फुसफुसाहट अब खुलकर बाहर आने लगी है, जिसने ईरानी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की नींद उड़ाकर रख दी। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट ने ईरान वायर और खुद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के प्रशासन के करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए इस आग में और घी डालने का काम किया है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार के आला स्तरों पर यह बात लगभग पुख्ता मानी जा रही है कि सुप्रीम लीडर की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगर देखा जाए तो पोस्ट से जुड़े एक प्रमुख सूत्र ने तो बेबाकी से यहां तक बयान दे डाला कि अगर हमें जल्दी खामनेई के शहीद होने की खबर मिले तो किसी को जरा सा भी अचरज नहीं होना चाहिए, जो सीधे तौर पर तेहरान के रक्षात्मक तंत्र पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक सोची समझी साजिश मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम और इजरायली बयानों पर गौर करें तो एक ऐसा लगता है कि इजराइल और उसका आका अमेरिका इस वक्त दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है वाली कहावत को सच साबित कर रहे हैं, क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए उस भीषण साझा मिसाइल हमले के बाद जिसमें मोस्तबा के पिता और तत्कालीन सुप्रीम
सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की जान चली गई थी। पश्चिमी ताकतों को लगा था कि वो ईरान को पूरी तरह से पंगु बना देंगे, मगर मुस्तफा खामनेई द्वारा कमान संभालने ही ईरानी रक्षा तंत्र ने जिस मजबूती से पलटवार किया, उसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाकर रख दिए थे। और यही वजह है कि वो अब अफवाहों के सहारे अपनी जंग जीतने की फिराक में है। गौरतलब है कि मुस्तफा खामनेई ने बीती 28 फरवरी को अपने पिता की शहादत और उनके परिसर को निशाना बनाए जाने के ठीक बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का बेहद जिम्मेदारी भरा पद संभाला था। लेकिन पद संभालने के उस ऐतिहासिक और नाजुक मोड़ के बाद से आज तक वो एक बार भी किसी सार्वजनिक मंच पर सीधे तौर पर जनता के सामने नजर नहीं आए हैं। सत्ता के शीर्ष पर अगर देखा जाए तो बैठने के बाद से मुस्तफा खामनेई ने जनता या अपनी सशस्त्र सेनाओं को सीधे संबोधित नहीं किया है, बल्कि वो केवल लिखित आदेशों और आधिकारिक कागजी बयानों के जरिए ही देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा अभियानों का संचालन कर रहे हैं। सर्वोच्च पद पर आसीन होने अगर देखा जाए के बावजूद मुस्तफा खामनेई का इस तरह अचानक कैमरे की नजरों से गायब हो जाना और सिर्फ लिखित बयानों तक ही सीमित रह जाना ही इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सस्पेंस की सबसे बड़ी और रहस्यमयी वजह बन चुका है। पर्दे के पीछे से अगर देखा जाए तो वहां से शासन चलाने की इस कूटनीतिक नीति ने ही पश्चिमी मीडिया और खुफिया एजेंसियों को रोज नई नई अटकलों की रोटियां सेकने का भरपूर मौका दे दिया है। पश्चिमी विश्लेषक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सुप्रीम लीडर पूरी तरह से स्वस्थ और सक्षम है तो वो एक छोटा सा वीडियो संदेश जारी करके इजराइल के इन दावों की धज्जियां क्यों नहीं उड़ा देता। दरअसल पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट्स और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समाचार अगर देखा जाए उन आउटलेट्स में इस बात का खुलकर दावा किया जा रहा है कि 28 फरवरी को हुई उस शुरुआती भीषण अमेरिकी इजरायली हमले में मुस्तफा खामनेई खुद भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इन रिपोर्ट्स में संकेत दिया गया है कि उस मिसाइल हमले के धमाकों में उनका चेहरा बहुत बुरी तरह से झुलस गया था और उन्हें ऐसी गंभीर शारीरिक चोटें आई थी जिसके कारण उनका चेहरा विकृत हो गया था। इसी वजह से उन्हें जनता और मीडिया के कैमरों में अगर देखा जाए तो दूर एक सुरक्षित और गुप्त ठिकाने पर शरण लेनी पड़ी और वो सीधे सामने आने से लगातार बचते रहे हैं। हमलों के उस जोर के बाद से मुस्तफा खामनेई ने खुद को पूरी तरह से एकांतवास में ढाल लिया और दुश्मन के किसी भी संभावित दोबारा हमले से बचने के लिए उन्होंने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने के लिए बिचौलियों के एक बेहद धीमे और जटिल नेटवर्क का सहारा लिया। दरअसल इजरायली दावों के मुताबिक खामनेई तक अपनी बात पहुंचाने और वहां से रणनीतिक निर्देश प्राप्त करने के लिए ईरानी प्रशासन को बिचौलियों के इस सुस्त तंत्र से गुजरना पड़ रहा है, जिससे फैसले की गति पर असर पड़ रहा है। यानी कि इसी खामोशी को इजराइल उनकी कमजोरी मानकर प्रायश्चित करने में जुटा हुआ है। दरअसल अमेरिका का अहंकार और उसकी खोखली बड़पोली सोच तो देखिए। खुद को पूरी दुनिया का मालिक समझने वाला पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चर्चित इंटरव्यू में अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बयानबाजी करते हुए दावा ठोक दिया था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी और इजरायली सैन्य कार्रवाइयों ने ईरान के शीर्ष सैन्य और कूटनीतिक नेतृत्व को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ट्रंप ने अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहा था कि उन भीषण हमलों के बाद मुस्तफा खामनेई 90% खत्म हो चुके थे और उनके भीतर अब देश का नेतृत्व करने या कोई भी बड़ा फैसला लेने की कोई क्षमता बाकी नहीं रह गई थी। दरअसल वॉशिंगटन की सहकारी सोच को देखकर यही कहा जा सकता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमेशा झूठे दावों का सहारा लेता आया है। वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक मुंह की खाने के बाद भी अमेरिका की पुरानी आदत नहीं बदली है कि वो अपनी सरजमी पर बैठकर दूसरों के खात्मे का मनगढ़ंत जश्न मनाने लगता है, मगर जमीनी हकीकत हमेशा अमेरिका के इस खोखले और हवाई दावे को आईना दिखाती आई है, क्योंकि तेहरान का शासन तंत्र आज भी अमेरिका की हर धमकी के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सस्पेंस में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने खुद एक सरकारी टीवी को दिए विस्तृत इंटरव्यू में एक ऐसा कबूलनामा कर दिया जिसने अफवाहों के बाजार को पूरी तरह से गरमा दिया। दरअसल राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने बेहद गंभीर लहजे में ये बात स्वीकार की कि इस समय सुरक्षा माहौल और विषम परिस्थितियों के चलते सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से सीधे बातचीत करना या संपर्क स्थापित करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। देश के राष्ट्रपति का ये अप्रत्याशित बयान सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भूचाल आ गया और अगर देखा जाए तो जलते में तेल का काम कर दिया। जब मुल्क का राष्ट्रपति खुद
ये मान रहा हो कि उसकी अपनी सर्वोच्च नेता से सीधी बातचीत नहीं हो पा रही, तो पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का सक्रिय होना लाजमी था। इसी बयान को ढाल बनाकर इजराइल और अमेरिका ने यह प्राचित करना शुरू कर दिया कि तेहरान की कमान अब पूरी तरह से कमान पंगु हो चुकी है और वहां की सरकार अपने ही नेता से संपर्क टूटने के कारण भारी भ्रम की स्थिति में जी रही है। इसी बीच जुलाई के महीने में सऊदी अरब के प्रमुख समाचार के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पर उसने इजरायली सुरक्षा सूत्रों के हवाले से एक और बम फोड़ते हुए एक सनसनीखेज दावा किया था कि मोस्तफा खामनेई ईरान में मौजूद ही नहीं है। यानी कि रिपोर्ट में कहा गया कि वो हमलों के खौफ और अपनी बिगड़ती सेहत के कारण देश छोड़कर किसी अज्ञात सुरक्षित मुल्क में शरण ले चुके हैं। इस तरह की खबरों ने यह साबित कर दिया है कि क्षेत्रीय ताकतें भी अमेरिका की शह पर तेहरान के खिलाफ इस दुष्प्रचार की जग में बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ईरान के सरकारी अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिमी और इजरायली मीडिया के इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक बहुत बड़ा और राजनीतिक झूठ करार दिया है। ईरानी प्रशासन का कहना है कि 28 फरवरी के हमलों में खामनेई को आई शुरुआती चोटों को पश्चिमी मीडिया राय का पहाड़ बनाकर पेश कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि पूरी तरह से सुरक्षित है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सुप्रीम लीडर को आई शुरुआती चोटें बेहद मामूली और सतही थी, जिन्हें इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। यानी तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों का अड़िग दावा कि मोस्तफा खामनेई पूरी तरह से स्वस्थ और चेत्य है और देश के हर रणनीतिक फैसले, सैन्य अभियानों और ऑपरेशनल निर्देशों की कमान खुद अपने हाथों से संभाल रही हैं। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक सर्वोच्च नेता का सार्वजनिक रूप से सामने न आना किसी बीमारी या लाचारी की वजह से नहीं है, बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि दुश्मन ताकतों को उनकी लोकेशन का सटीक अंदाजा ना लग सके और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए। इसके बावजूद चोर की दाढ़ी में तिनका की तर्ज पर अमेरिका और इजराइल हर रोज एक नया दावा सामने लाते हैं, ताकि ईरान के भीतर असंतोष, डर और खलबली मचाई जा सके। पश्चिमी मीडिया जिस तरह से इस खबर को लगातार भुनाने में जुटा हुआ है, उससे यह साफ झलकता है कि उनकी मंशा सच बताने से ज्यादा तेहरान के मनोबल को चोट पहुंचाना है। वो चाहते हैं कि तेहरान की जनता अपने ही नेतृत्व पर संदेह करने लगे, लेकिन ईरानी क्रांति की वैचारिक बुनियाद इतनी मजबूत है कि पश्चिमी प्रोपेगेंडा का वहां कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। अब पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि तेहरान की इन अभेद दीवारों के पीछे का असली सच क्या है। क्या इजरायली मीडिया का यह दावा कि खामनेई अस्पताल में भर्ती है और शहीद होने की कगार पर है केवल एक झूठा प्रोपेगेंडा है और रणनीतिक पैंतरा साबित होगा, या फिर तेहरान के इन बंद दरवाजों के पीछे से सचमुच कोई ऐसी खबर बाहर आएगी जो पूरे मध्य पूर्व का भूगोल और कूटनीतिक इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। दुनिया भर की नजरें इस वक्त तेहरान से आने वाले अगले आधिकारिक संदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पश्चिमी एशिया का ये पूरा समर क्षेत्र इस समय एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जहां अगर देखा जाए एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे महाद्वीप को महायुद्ध की भयावह भट्टी में झोंक सकती है। क्योंकि मोस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसियों की ये रिपोर्ट दरअसल उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक नया चरण है, जिसे अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है। क्योंकि वॉशिंगटन और तेल अवीव की कूटनीति इस समय इसी बात पर टिकी है कि तेहरान के सुरक्षा घेरे में किसी भी तरह से भ्रम पैदा किया जाए, ताकि उनकी सैन्य एकाग्रता को भंग किया जा सके। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है वाली तर्ज पर अमेरिका वॉशिंगटन के वातानुकूलित और सुरक्षित कमरों में बैठकर तेहरान के नेतृत्व के खात्मे के बड़े बड़े दावे तो कर लेते हैं, लेकिन जब जमीनी मोर्चे पर तेहरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने की बात आती है तो अमेरिकी जर्नलों के पसीने छूटने लगते हैं। अमेरिका ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने ईरान की सरजमी पर सीधे पांव रखने की जरूरत थी तो मध्य पूर्व का ये दलदल उसे इस तरह निगल जाएगा कि वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यानी एक रिपोर्ट में और पोस्ट में इजराइल के चैनल पर यह आक्रामकता के साथ खामनेई के अस्पताल में भर्ती होने का ढिंडोरा पीट रही है, वो उनकी अपनी ही आंतरिक खौफ को बयां करता है। जब कोई देश रणनीतिक रूप से अपने दुश्मन को सीधा मात देने के खुद को असमर्थ महसूस करने लगता है तो वो इसी तरह की झूठी खबरों का धुआं उठाकर अपनी जनता के गिरते मनोबल को संभालने की कोशिश करता है। तेल अवीव में बैठी सरकार अपने घरेलू मोर्चे पर भारी जनविरोध का सामना कर रही है और ऐसे में खबर उनके लिए एक राहत की सांस जैसे लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि खामनेई 90% खत्म हो चुके थे उनकी अपनी ही बड़बोली सोच का जीता जागता नमूना है। मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले अमेरिकी नेता एक तरह तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ धोखे से दूसरे देशों के शीर्ष नेताओं की हत्या की साजिशें रचते हैं।
लेकिन वॉशिंगटन के रणनीतिकार ये भूल रहे हैं कि ईरान का शासन तंत्र केवल एक व्यक्ति के शारीरिक वजूद पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही गहरे और मजबूत संस्थागत ढांचे पर संचालित होता है। अगर इजरायली मीडिया की इस बात में जरा सी भी सच्चाई है कि मुस्तफा खामनेई को चेहरा सुलझने और गंभीर जख्मों के कारण एकांतवास में जाना पड़ा, तो भी इसे उनकी रणनीतिक हार नहीं माना जा सकता, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी के सिद्धांत को अपनाते हुए अपने सर्वोच्च नेता को दुश्मन की सीधी निगरानी से दूर रखना किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का प्राथमिकता दायित्व होता है। अमेरिका और इजरायल जिस तरह से ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके निशाना बनाते हैं, उसे देखते हुए तेहरान का ये एहतियात कदम पूरी तरह से जायज नजर आता है। तेहरान के प्रशासनिक गलियारों से आ रही खबरें ये बताती है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान दरअसल उस सुरक्षा प्रोटोकॉल की कड़ाई को दर्शा रहा था जो इस समय सुप्रीम लीडर के चारों ओर लागू किया गया है। दरअसल बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए संदेशों का आदान प्रदान भले ही थोड़ा धीमा हो, लेकिन ये प्रक्रिया अमेरिका के अत्याधुनिक हैंगिंग और सर्विलांस तंत्र को पूरी तरह से नाकाम कर देती है, क्योंकि वॉशिंगटन की हैंगिंग एजेंसियां सब सीधे डिजिटल सिग्नल पकड़ने में नाकाम हो गई हैं, तो उन्होंने इसे नेता का संपर्क टूटना करार दे दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अमेरिका अब केवल बड़े आर्थिक प्रतिबंधों और मीडिया ट्रायल के जरिए तेहरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। अपनी गिरती आर्थिक स्थिति और वैश्विक स्तर पर घटती साख के कारण अमेरिका में अब ये हिम्मत नहीं बची कि वो मध्य पूर्व में एक नया और पूर्णकालिक युद्ध शुरू कर सके। इसलिए वो इजराइल जैसे अपने मातहत सहयोगियों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है और इस तरह की झूठी और भ्रामक अफवाहों के जरिए अपनी झूठी मुच्छों पर ताव देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सऊदी अरब के समाचार आउटलेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो खामनेई के ईरान में ना होने का दावा फैलाना इस बात का संकेत है कि मध्य पूर्व का ये शक्ति संतुलन कितना पेचीदा और खतरनाक हो सकता है। लेकिन अपने आप में यहाँ एक ये सवाल भी उठता है कि मुस्तफा खामनेई अमेरिका की वजह से डरकर किसी कैसी जगह पर जाकर रुक गए हैं। कहां मतलब कि इन सब खबरों से ये आइडिया लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं वो भी खौफ में है, उन्हें भी डर है कि उनके पिता की तरह कहीं ना कहीं उनकी भी मौत ना हो जाए। बहरहाल क्षेत्रीय ताकतें अमेरिका की शह पर लगातार ये माहौल बनाने में जुटी है कि तेहरान अब बेसहारा हो चुका है। लेकिन ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय का ये स्पष्टीकरण कि खामनेई की शुरुआती चोटें बेहद मामूली थी, वो देश में मौजूद है पश्चिमी और सऊदी मीडिया की अगर देखा जाए तो स्टोरीज की हवा निकालने के लिए काफी है, क्योंकि अमेरिका और उसके मातहत काम करने वाले इजरायली मीडिया आउटलेट्स ये भूल रहे हैं कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और वहां के शीर्ष काउंसिल किसी भी संकट से निपटने के लिए दशकों से अगर देखा जाए तो प्रशिक्षित है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध वाली सोच के तहत पश्चिमी मीडिया हमेशा तेहरान की व्यवस्था को कमजोर मानकर उसका उपवास उड़ाने की अगर देखा जाए तो उपहास उड़ाने की गलती करता है। लेकिन हर बार युद्ध के मैदान में ईरान के मिसाइल हमलों और ड्रोन अभियानों ने यह साबित कर दिया कि तेहरान की सैन्य क्षमताएं पश्चिमी दावों से कहीं ज्यादा विनाशकारी हैं। अगर मुस्तफा खामनेई सचमुच अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो भी ईरान का संविधान ऐसी आपात स्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेहरान में एक ऐसी शीर्ष धार्मिक और सैन्य काउंसिल मौजूद है जो किसी भी अनहोनी की सूरत में सत्ता के सुचारू हस्तांतरण को बिना किसी व्यवधान के पूरा कर सकती है। पश्चिमी मीडिया का ये सोचना कि खामनेई के न रहने से ईरान का ढांचा ढह जाएगा उनकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल और बचकानी सोच को उजागर करता है, क्योंकि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। अमेरिका की स्थिति आज इस युद्ध में बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है। उसने इजराइल को शह देकर ईरान के साथ दुश्मनी की आग तो भड़का ली, लेकिन अब जब तेहरान की ओर से लगातार कड़ा प्रतिरोध देखने को मिल रहा है तो वॉशिंगटन को बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए वो रोज खामनेई की सेहत को लेकर नए नए शुगोफे छोड़ता है ताकि दुनिया का ध्यान उनके अपने सैन्य और कूटनीतिक संकटों से भड़काया जा सके। पश्चिमी ताकतों के लिए बात पचा पाना बहुत नामुमकिन साबित हो रहा है कि 28 फरवरी के भीषण हमलों के बाद भी ईरानी सेना का मनोबल रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद जिस तरह से उनके बेटे मुस्तफा खामनेई ने बिना किसी देरी के कमान थामी और देश के रक्षात्मक अभियानों को आगे बढ़ाया, उसने वॉशिंगटन और तेल अवीव के तमाम रणनीतिक आंकलन और अगर देखा जाए तो भविष्यवाणियों को एक ही झटके में ध्वस्त करके रख दिया था।
इजराइल का एक चैनल जिस तरह से अपने दावों को बार बार दोहरा रहा है, उसने ये साफ झलकता है कि ये खबर पत्रकारिता का अगर देखा जाए तो ये खबर पत्रकारिता का हिस्सा कम और इजरायली सेना की अगर देखा जाए तो PSYOPS विंग की पटकथा ज्यादा है। इस तरह के ऑपरेशंस का मुख्य मकसद दुश्मन देश की आम जनता में घबराहट और अनिश्चितता पैदा करना होता है। मगर अगर देखा जाए तो तेहरान के नागरिक अपने नेतृत्व के इतिहास और पश्चिमी मीडिया के इन छलावों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। चिराग जले अंधेरे की तरह अमेरिका पूरी दुनिया को मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का ज्ञान बांटता फिरता है, लेकिन जब खुद उसकी और इजराइल की बात आती है तो वो दूसरे देशों के अगर देखा जाए परिसरों पर मिसाइलें दागकर शीर्ष नेताओं की हत्या करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते, क्योंकि अमेरिका की इस घिनौनी और दोहरी नीति को आज पूरी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है और उसकी साम्राज्यवादी साख अब पूरी तरह से धूल धूसरित हो चुकी है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और बने रहिए हमारे चैनल के साथ इंडिया डेली 24x7 के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।